केरल की शांत भूमि में एक बुद्धिमान और पवित्र संत रहते थे, जिनका नाम परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपद गलवारू था। वे एग्नीर मठ के प्रमुख थे, जो एक आध्यात्मिक शिक्षा और भक्ति का स्थान था। मठ की भूमि धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी। लेकिन इस संत पुरुष के शांत जीवन में एक तूफान आने वाला था। एक दिन केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को लागू करने का फैसला किया। यह अधिनियम भूमि को भूमिहीन लोगों में पुनर्वितरित करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था। हालांकि इसका नोबल उद्देश्य होते हुए भी यह अधिनियम मठ की भूमि के बड़े हिस्सों को छीनने की धमकी दे रहा था, जो इसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण थे। केशवानंद भारती, जो एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जानते थे कि यह सिर्फ भूमि का मामला नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की लड़ाई थी। उन्होंने राज्य की शक्ति के खिलाफ खड़े होने और भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी विनम्र याचिका भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक में बदल जाएगी। न्यायालय का कक्ष गतिविधियों से गूंज रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए अपने इतिहास में सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित की। इस मामले के केंद्र में एक गहन प्रश्न था, क्या भारतीय संसद संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित करने की शक्ति रखती है। वाद विवाद तीव्र थे, विचार विमर्श गहन थे। जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ी, न्यायाधीश संविधान को धारण करने वाले मुख्य सिद्धांतों के साथ संघर्ष कर रहे थे। यह आदर्शों की लड़ाई थी, जहां राष्ट्र की नींव पर आधारित संविधान दांव पर था। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 7:6 के छोटे बहुमत से निर्णय दिया कि जबकि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की व्यापक शक्तियां हैं, वो इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस मूल संरचना का सिद्धांत एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि संविधान के मौलिक सिद्धांत अक्षुण्ण रहें। ये निर्णय केवल एक कानूनी निर्णय से अधिक था, ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की स्थिरता का प्रतीक था। अदालत ने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का विभाजन और प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्य पवित्र हैं। केशवानंद भारती की यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। उन्होंने संविधान की भावना की रक्षा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसके मुख्य मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए बने रहेंगे। उनकी कहानी एक आशा की किरण बन गई, reminding the nation of the importance of standing up for one's rights and the enduring power of justice। और इस प्रकार भारतीय कानूनी इतिहास में केशवानंद भारती का नाम संविधान की अखंडता की रक्षा के साथ जुड़ गया। उनकी लड़ाई की कहानी प्रेरित करती है, एक साहस, दृढ़ संकल्प और संवैधानिक आदर्शों की विजय की कहानी। आइए अब इस केस के बारे विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भव्य न्यायालय गवाह था एक ऐसे मुकदमे का, जिसने भारतीय संविधान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह 1973 का वर्ष था और भारत के इतिहास में पहली बार 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ एक अभूतपूर्व मामले की सुनवाई कर रही थी। सवाल था, क्या संसद को संविधान में असीमित संशोधन करने का अधिकार है? भारत के दक्षिणी राज्य केरल में एक धार्मिक मठ था, एग्नीर मठ। इसके प्रमुख केशवानंद भारती एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित सन्यासी थे, लेकिन उनके मठ की संपत्ति खतरे में थी। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत सरकार ने उनकी भूमि पर सीमाएं लगा दी, जिससे मठ की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। सन्यासी ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह अधिनियम अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन इस मामले ने जल्द ही एक बड़ा मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ धार्मिक संस्थानों की संपत्ति का मामला नहीं रहा, बल्कि संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई बन गई। इंदिरा गांधी सरकार ने इस मुकदमे में पूरी ताकत झोंक दी। सरकार का कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को असीमित शक्ति देता है और वह संविधान के किसी भी भाग
यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकीलों ने एक गंभीर चेतावनी दी। अगर संसद को पूरी छूट मिल जाए तो वह संविधान से लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी मिटा सकती है। क्या ये संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा? यहीं पर पहली बार मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात सामने आई। 68 दिनों की लंबी बहस के बाद 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। 7:6 के बहुमत से कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला भारतीय संविधान के लिए संरक्षण कवच बन गया। अब कोई भी सरकार, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती थी। यह फैसला इंदिरा गांधी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने इसे पलटने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मूल संरचना सिद्धांत को बरकरार रखा और यह सुनिश्चित किया कि संसद की शक्ति सीमित रहे। केशवानंद भारती मामला भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन गया। इसने ये सुनिश्चित किया कि संसद शक्तिशाली तो है, लेकिन वह संविधान के मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। आज भी हर नया कानून और संविधान संशोधन इसी ऐतिहासिक फैसले की कसौटी पर कसा जाता है। ये वह दिन था जब एक सन्यासी की साधारण लड़ाई भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक के रूप में बदल गई।